अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सभी ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जनाब हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो मैं जूते पहन रही हूँ और मेरा बेटा हमेशा मेरी जो मेरे शूज़ होते हैं उसके साथ खेलता रहता है और खुश होता है जब मैं वो पहनती हूँ। तो इसको पता चल जाता है कि हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि ये घर में बिल्कुल नहीं टिकता। तो इसके साथ मैं पानी ले रही हूँ क्योंकि पानी ये बहुत ज़्यादा पीता है और बार बार इसको प्यास लगती है, तो पानी में ज़रूर रखती हूँ। और बाकी बिस्किट्स वगैरह बच्चों के लिए वो तो पर्स में होते ही हैं। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं नीचे और आप लोगों से मैं मिलती हूँ नीचे। जी जनाब, नीचे हम लोग आ गए हैं और अभी स्ट्रॉलर निकालना है, लेकिन मेरा बेटा सोच रहा है कि शायद हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसको खाना पीना भी ना दो लेकिन गाड़ी में उसको घुमाओ तो ये बिल्कुल चुप खामोश रह के बैठ जाता है और बस खुश होता है। तो घर निकलने से पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे एक चीज़ रिकमेंड हुई है, जिसके लिए मैं ये परफ्यूमरी जो स्टोर है यहाँ पे आई हूँ। यहाँ से मैं अपने बेटे का भी जितना कुछ होता है खाने पीने का उसका, वो मैं यहाँ से लेती हूँ, क्योंकि इसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ ये फ्रूट्स वगैरह आपको नहीं मिले। ड्राई फ्रूट्स तो होते हैं, लेकिन जैसे सब्ज़ी वगैरह हो गई वो यहाँ से आपको नहीं मिलेगी। बाकी हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। और ये काफ़ी बड़ा स्टोर है, डीएम इसको कहते हैं। जो लोग यूरोप में रहते हैं या फिर जर्मनी वगैरह में रहते हैं उनको पता होगा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। और यहाँ पे हर फर्म के आपको मिल जाते हैं ये परफ्यूमरी और मेकअप वगैरह का सामान। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ हफ़्ते में 2 दफ़ा तो मैं ज़रूर यहाँ पे आती हूँ, और हफ़्ते में 2 ही दफ़ा जब भी आती हूँ तो यहाँ से मेरा गुज़रना होता है और एक नज़र में ज़रूर डालती हूँ इस पर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं यहाँ आऊँगी तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ और कब से यूज़ कर रही हूँ। यानी 10 ईयर से ज़्यादा मैं जो यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत अच्छी हैं और रीज़नेबल प्राइस में मिलती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैंने टूथपेस्ट लेना था, मेरा ख़त्म हो गया था, और जिस चीज़ के पीछे मैं आई हूँ यहाँ पे मैं वो ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे वो यहाँ पर मिली नहीं है। मुझे हैरानगी भी हुई कि वो कैसे यहाँ पे नहीं हो सकती, लेकिन मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि वो जो क्रीम है यहाँ पे तो उसको ओलास कहते हैं और मेरे ख़्याल में बाकी उसको इंग्लिश में ओले कहते हैं। तो मुझे वो रिकमेंड हुई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम वो लूँगी, फ़र्स्ट टाइम लगाऊँगी। अब अल्लाह करे कि मेरे पे ठीक भी आ जाए, क्योंकि मैं जब भी कोई न्यू क्रीम वगैरह वैसे लगाती नहीं हूँ, लेकिन जब भी लगाती हूँ तो स्किन मेरा थोड़ा सा डिम हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं वो ढूंढ रही हूँ और मुझे नहीं मिला। तो उसके लिए फिर मैं जाऊंगी, यहाँ पे एक दूसरा स्टोर है जिसको रोज़मन कहते हैं। सेम है, ये दोनों सेम है जैसे परफ्यूमरी स्टोर्स हैं। तो फिर मैं यहाँ से पहले अपने बेटे का जो भी है खाने का सब कुछ वो लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी वहाँ दूसरे स्टोर में। जी जनाब, वो जो मैं दूसरे स्टोर गई थी रोज़मन जिसका नाम है, उसका क्लिप पता नहीं कहाँ गायब हो गया। खैर मैं यहाँ पे आई हूँ रेवे, ये भी काफ़ी बड़ा स्टोर है यहाँ पे जर्मनी का, और थोड़ा बहुत महंगा भी है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं और सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स भी डिफरेंट कंट्रीज़ के मिल जाते हैं इजीली, और हर सीज़न में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं केक लेने के लिए आई थी। ये है जनाब बेंजामिन ब्लूमचन केक, छोटा सा, जो बच्चों में और बड़ों में दोनों बहुत पॉपुलर है। इसको इंग्लिश में बेंजामिन कहते हैं और हम लोग इसको बेंयामिन कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं जिसने बचपन में बेंजामिन को नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेश फ्रूट और सब्जियाँ सब कुछ बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी केक लेने के लिए। बाकी मुझे सब कुछ तो था, लेकिन ब्रेड्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ब्रेड्स तो आपको पता है फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। तो हर दूसरे दिन फिर ब्रेड के लिए जाना पड़ता है, और यहाँ के ब्रेड्स भी काफ़ी फ्रेश और अच्छे मिलते हैं।
तो जो हम अमूमन यहाँ से जो ब्रेड लेते हैं वो मैं ढूंढ रही थी और वो मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि उसकी जगह बिल्कुल खाली थी। अभी अब आप लोग आगे देखोगे तो वो मुझे नहीं मिल रही थी। फिर मैंने यहाँ से ये वाली ब्रेड उठा ली थी, लेकिन ये भी अच्छी है। मैं ख़ुद नॉर्मली जैसे जो मैं ब्रेड यूज़ करती हूँ, मैं वाइट नहीं यूज़ करती, लेकिन घर में दोनों ही होते हैं। मैं ये ब्राउन वाला यूज़ करती हूँ, ब्राउन ब्रेड, और बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए वो वाइट यूज़ करते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड को भी वाइट ब्रेड नहीं पसंद, लेकिन अगर पड़ा है तो फिर खा लेता है। और ये देखिए, ये मैं पहले यहाँ पे टोस्ट के भी आपको इतनी वैरायटीज़ मिल जाती हैं कि बंदा कहता है कौन सा वाला उठा लूँ। और ये कंपनी जिस पे ये ब्लू ब्लू लिखा है, वैसे ये इसको हम लोग या कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसी स्टोर में इसकी चीज़ें, यानी इस फर्म की चीज़ें यहाँ पर ही आपको मिल जाती हैं। और ब्राउन ब्रेड भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में थे, तो फिर पता नहीं चलता, बंदा चूज़ ही नहीं कर सकता कि कौन सा वाला लूँ। और ये सामने देखिए जगह बिल्कुल खाली हो गई थी ब्रेड्स वगैरह की, तो जो हम लोग अमूमन लेते हैं वो ब्रेड ख़त्म हो गई थी। ये यहाँ पे फ्रेश बेक की हुई चीज़ें हैं। यहाँ से मैं अक्सर निदा के लिए चीज़ें लेती हूँ, उसको बहुत पसंद है। हस्बैंड और बेटा बाहर वेट कर रहे थे और मैं यहाँ आराम से घूम फिर रही थी, चीज़ें मैं देख रही थी, ढूंढ रही थी। वैसे कुछ लेना हो ना हो, लेकिन ये कि हर तरफ आपको एक आदत होती है हर चीज़ को देखने की। और मैंने ये देखिए, ये बिल्कुल हिल रहा है ना ये मोबाइल मेरा, क्योंकि मैंने हाथ रखा हुआ था स्ट्रॉलर पे, और जब मैं जा रही थी तो वो बस हिल ही रहा था। फ़ील नहीं हुआ मुझे, अभी मुझे फ़ील हो रहा है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ। यहाँ से मैं चिप्स ले रही थी, अब लेज़ भी और पेपरिका वाले सारे काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर चूज़ करना मुश्किल होता है। और बेटी के नखरे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये जनाब मैं घर आ गई हूँ। यहाँ पे ये है, इसको हम कहते हैं टॉर्ट, ये केक। और हॉट डॉग ब्रेड में लेके आई थी, ये भी नीता को बहुत पसंद है। ये वाला ब्रेड लेके आई थी क्योंकि वो दूसरा मिला नहीं। और बस टोस्ट वगैरह। जी जनाब, ये देखिए ओलाज़ यानी ओले, ये क्रीम मुझे रिकमेंड हुई थी तो मैं ये लेके आई हूँ। इसकी प्राइस है 20 यूरो, यानी पाकिस्तान में इसकी प्राइस कोई लगभग 4000 तक है। महंगी है, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग इसको लो और यूज़ करो, क्योंकि अभी मैंने यूज़ नहीं की है। अभी लेके आई हूँ और कुछ टाइम यूज़ करूँगी, हफ़्ता 2 हफ़्ता यूज़ करूँगी। अगर मुझे कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी और रिकमेंड करूँगी। यहाँ तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर, मुझे यकीन है कि आप लाइक भी दोगे और कमेंट भी करोगे। ये देखिए जनाब, पाकिस्तान की याद में सिट्टे आ गए। तो अभी शाम से थोड़ा सा पहले का टाइम है और अभी हम लोग कर रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट। बर्थडे में कोई नहीं है, सिर्फ हम चारों ही हैं। घर पे कोई नहीं आया, किसी को मैंने नहीं बुलाया, क्योंकि आज मेरी बेटी के स्कूल में अपॉइंटमेंट है मेरी, यानी यहाँ पे क्लासेस अगस्त से, न्यू क्लासेस अगस्त से शुरू होते हैं। तो फिर एयर में 2 दफ़ा पेरेंट्स को भी इकट्ठा होना पड़ता है और हमें इन्फॉर्मेशंस वगैरह मिलती हैं, जैसे हर जगह पे होता है। तो मैंने सोचा जल्दी से हम लोग केक वगैरह काट लेते हैं और फिर मैंने रेडी होना है, वहाँ भी निकलना है। केक में खाऊंगी तो मैंने सोचा चलो वहाँ तक मैं पैदल चली जाऊँगी तो केक भी हज़म हो जाएगा मेरा। मैंने कोई म्यूज़िक वगैरह इसमें जैसे बर्थडे का और कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरे साथ एक तो ट्रेजिडीज़ होती रहती है मेरे साथ। हम लोग गए थे, जैसे आप लोग को मैंने बताया था और मैंने वीडियो भी शेयर की थी, 30 मिनट्स की वीडियो मैंने बनाई थी और उस पे आ गई थी जैसे कॉपीराइट की इशू आ गई थी। मेरे ख्याल में म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट की इशू आ गई थी उसमें।
तो बस फिर मैंने जब उसको मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या करूँ, मैंने बटन दबाया और वो कट कटा के उन लोगों ने 30 मिनट से 1.5 मिनट की मेरी वीडियो छोड़ दी। पहले मैं हैरान हुई, फिर परेशान हुई, फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं दूसरी वीडियो बना लूँगी। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा कोई म्यूज़िक इस पर इस तरह का जैसे कोई सॉन्ग वगैरह नहीं लगाया। और जब मैं स्कूल जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे देर हो रही थी तो मैं जल्दी जल्दी जा रही थी, और स्कूल भी इनका काफ़ी बड़ा है। जब मैं 3rd फ्लोर पे पहुंची हूँ तो मुझे याद आ गया कि उफ़ मैंने तो वीडियो नहीं बनाई। लेकिन खैर यहाँ अब मेरी हो रही है जनाब वापसी, मैं घर जा रही हूँ वापस, और तकरीबन 1.5 घंटा मैं वहाँ बैठी रही, बातें वगैरह होती रही। लेकिन मैं थोड़ी सी जैसे मुझे मेरे माइंड को रिफ़्रेशमेंट मिल गई, क्योंकि मैं अकेली गई थी, बच्चे घर पे थे, हस्बैंड घर पे, तो बंदे को मिल जाती है रिफ़्रेशमेंट। चाहे आप जर्मन भी सुन लो फिर भी रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है। ये जनाब शाम का टाइम, और शाम के टाइम में और मेरी बेटी हम लोग किचन में लगे रहे तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी रौनक मुझे लग रहा था कि हाँ किचन में रौनक लगी है, तो क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं। और मेरी बेटी भी बराबर मेरी हेल्प कर रही थी। यहाँ पे मैं डिश वॉशर भी खाली कर रही हूँ, क्योंकि अब डिनर के टाइम का भी सब कुछ जमा हो रहा है, जैसे बर्तन वगैरह तो उनको भी डालना है। या फिर मैं मिक्स सब्ज़ी चिकन के साथ बना रही हूँ और बेटी के लिए टिक्का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।